नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंडिया विल अटैक पाकिस्तान सेज पाक डिफेंस मिनिस्टर। तो ये बयान इसलिए आया है क्योंकि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारी सेना की गाड़ी के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ। उसमें हमारे 5 जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी कार्रवाई होगी तो इसका पलटवार भी ज़रूर होगा भारत की तरफ से। हमारी सेना के जवान जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सब ऑन ग्राउंड हैं और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि जो लोग भी इस हमले के पीछे थे उनका निपटारा कर दिया गया। और पाकिस्तान को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई प्रॉक्सी वॉर तो छिड़ी उसी ने है ना कश्मीर में हमारे खिलाफ। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है और बाकी चीज़ें बाद में करता हूँ। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? नवीद इकबाल जी। सर, हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है हमारे वजारत दफ़ा ने कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है और हमारी जंग जो है ना वो इकॉनमी बेस्ड है। हम इंपोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं। हमारे टैंक्स, जहाज़, इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर, इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट्स क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है ना जंग की तरफ चला जाए। अच्छा। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी है। जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले। इसीलिए कहता हूँ ना, पाकिस्तान के लोगों को समझने की, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि 2 बम हमने गिरा दिए और सारी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। अरे भैया, ये बताइए कि क्या 1948 की जंग में आप लोगों ने बम नहीं गिराए? क्या 1965 की जंग में आप लोगों ने बम नहीं गिराए? क्या 1971 की जंग में आप लोगों ने बम नहीं गिराए? 1999 की जंग में आपने बम नहीं गिराए? रुक गई हमारी इन्वेस्टमेंट, रुक गई हमारी डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट खत्म हुई आपकी, डेवलपमेंट खत्म हुई आपकी, हमारा कुछ ना बिगड़ा। तो ये मत कहिए कि 2 बम गिरा देंगे और लोग आएंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। दूसरी बात आपने कही कि जी 27 फरवरी को, तो उसके पहले 26 फरवरी की बात क्यों नहीं करते आप लोग? 26 फरवरी को हमारे जेट गए, बालाकोट में बम गिराया, आपके मुताबिक 5 दरख्त गिराए, 2-4 कौवे मारे और चले आए। कहां थी आपकी सेना? क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर पाई? क्यों नहीं मार के गिरा पाई हमारी एयरफोर्स के जेट्स को? हमारे हवाई बातें मत कीजिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर से खटक साहब, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सुनिए। पाकिस्तानी हदूद में वो आए और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या हैं? ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए हैं? आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। तो ये मत कहिए
दूसरा आपने कहा कि जी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया लोहा मान रही है। ब्रह्मोस का एक ब्रह्मोस की एक झलक अभी आपने देखी थी ना, झलक, लेकिन आपको तो बात समझ में नहीं आएगी। और इसके पहले तो हम बिना टेक्नोलॉजी के लड़ रहे थे आपसे। आज तक तो आप कुछ कर नहीं पाए। 93,000 का सरेंडर भी करा दिया हमने, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर, लेकिन कहां, टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है ही नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो करगिल वॉर में आपके जो आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो अपने एक कमांडर से बात कर रहे थे पाकिस्तान में, और वो बैठे हुए थे चाइना में। टेक्नोलॉजी नहीं होती ना तो उनकी बातचीत हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, आपके यहाँ ही इस बात की चर्चा होती है। सुनिए, जनरल मुशर्रफ वो चाइना में एक होटल में थे और वो स्टेट विजिट पे गए हुए थे कहीं। यहाँ जनरल अजीज GHQ में थे। एक दो कॉन्वर्सेशंस हुई लंबी लंबी, वो किसी ने वो कॉन्वर्सेशंस जो है वो टेप कर ली। चाइना ने तो नहीं की होंगी, या अगर की भी होंगी तो चाइना ने फिर इंडिया को तो नहीं देनी थी। हो सकता है अगर चाइना ने टेप की तो उन्होंने अमेरिकनों को दे दी होंगी कि ये इंडियन न्यूक्लियर पावर्स है, ये क्या करने जा रहे हैं, रोको इनको। इंडियंस ने, अमेरिकनों ने फिर इंडियंस को दे दी होंगी कि ये अब रोकने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि गेम वाज अप, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल चुका था। अब इसके बाद भी आप कहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं। के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian, no doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल GF-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए। इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं, इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, हम नो डाउट उनसे बहुत आगे। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज़ बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ, मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त एशियन लीडिंग जो कंपोनेंट्स हैं, GF-17 थंडर दैट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। और ये आपको पता है पिछली गवर्नमेंट ने यही तो एक काम किया, यहाँ एक एटम बम चला दिए, जिसकी वजह से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं। सर अगर आपको ओपन चैलेंज है, सना अगर आप मेरा वीडियो देखें तो मेरा ये वीडियो इन भाई साहब को पहुंचाया, और मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर आपने साबित कर दिया कि JF-17 पेटेंटेड है, पेटेंटेड बाय पाकिस्तान और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, मैं आपकी गुलामी लिख दूंगा सर, गुलामी लिख दूंगा मैं आपकी, अगर आपने ये साबित कर दिया। झूठी बात मत करिए, रमजान चल रहा है ना, झूठ मत बोलिए। जाइए थोड़ा पढ़ लीजिए, उम्र हो गई है आपकी, पढ़ लीजिए। JF-17 डिजाइंड बाय चाइना, मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना, असेंबल्ड इन पाकिस्तान। अगर ऐसा नहीं है तो ये बताइए कि JF-17 की सारी जो नए वेरिएंट बनते हैं, वो सारे उसका प्रोटोटाइप चाइना में क्यों बनता है? उसकी सारी टेस्टिंग चाइना में क्यों होती है? उसको दूसरी कंट्रीज में जो बेचने वाले जो टीमें जाती हैं, वो चाइनीज टीमें क्यों नहीं होती, वो पाकिस्तानी क्यों नहीं होती हैं? जवाब देंगे इसका? सना प्लीज ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचाइए और उनसे जवाब लीजिए। फिर से कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है, अगर आपने साबित कर दिया कि पेटेंट है आपके नाम। सर पता है पेटेंट क्या होता है? शायद आपको पता नहीं है पेटेंट किसे कहते हैं। और अगर JF-17 इतना ही अच्छा जहाज है, तो वो J-10C क्यों चाइना से खरीदा आपने? ये तो बता दीजिए। अपनी फैक्ट्री में क्यों नहीं बना लिया? क्यों खरीदा? सर पढ़िए, ज्ञान जरा दुरुस्त कीजिए सर। और फिर से मैं कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है, अगर साबित कर दिया कि JF-17 पेटेंटेड फाइटर जेट है पाकिस्तान का और वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है, मैं गुलामी लिख दूंगा आपकी, गुलामी। अल्टीमेटली अब देखिए, इंडियन ने हमें भेजे, क्या मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया, मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटैम्प्ट हमारे साथ कर सके। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है। कौन सा जहाज़ है जो हमारे साथ आगे खड़ा होता है?
अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में GF-17 थंडर्ड की बहुत मार्केट है। लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लेना तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस बहुत बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज़ है वो भेज नहीं रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सर हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर जिस दिन भेजेंगे ना सर, उस दिन देखना क्या होगा। और JF-17 की इंटरनेशनल मार्केट है, वो आपने दिया है ना नाइजीरिया को, ग्राउंडेड है JF-17। म्यांमार को दिया है ना, ग्राउंडेड है। आपकी टीम गई थी पाकिस्तान की टीम, एक इंजीनियर्स की टीम, ठीक ही नहीं कर पाई है। आपके यहाँ ज़्यादातर, आपके यहाँ भी ग्राउंडेड हैं JF-17 ज़्यादातर। तभी तो आपको ज़रूरत पड़ी उसके ब्लॉक 3 के नए बनाने की, जो चाइना बना के दे रहा है आपको, जो दिया आप उसने। और उसके बाद J-10C जो कहते हैं वो आपने ख़रीदा। इतना ही 10th जनरेशन सुपर गैलेक्टिक JF-17 फाइटर है, तो भाई छोड़ देते ना, नहीं खरीदते J-10C। सेम सिंगल इंजन, सेम का उसका आपने J-10C खरीदा। किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खुद बन रहे हैं आप बेवकूफ़। नहीं ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो। हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते? जंगों की तरफ मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे। अच्छा। क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है। चाइना ने कहना है इसे रुको, चाइना ने मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो, ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना वो इस वक्त जैम हो जाए। दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान। तो इंडिया अवॉइड करेगा। अच्छा, और बदले में हम कुछ नहीं करेंगे सर आपका, तो है ना, बदले में हम तो कुछ नहीं करेंगे। और सुनिए, औकात में रहिए। औकात शब्द इसलिए बोला है ना कि ज़रा अपने यहाँ जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातचीत हुई है ना, उसको सुना कीजिए। आपके यहाँ के टॉप के जर्नलिस्ट है हामिद मीर और टॉप की जर्नलिस्ट है नसीम जहरा। इंडिया से पंगा लेने के लिए ना जिगरा भी चाहिए और कुव्वत भी चाहिए और जेब में होने चाहिए पैसे। आपके पास टैंकों में भरने के लिए डीजल नहीं और चले हैं आप इंडिया से टक्कर लेने। सुन लीजिए क्या बातचीत हुई थी, सबूत दे रहा हूं मैं। आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं सबूत, बाजवा साहब ने क्या कहा था, सुनिए। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जंग? इसके बाद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान की औकात है इंडिया से लड़ने की? 4 बार लड़के देख लिया ना, क्या ले लिया आपने? 4 बार लड़के आपने क्या ले लिया? आटे की लाइन में हमारे यहाँ के लोग खड़े हैं। हमारे यहाँ के पीएम दर दर जाके $1-1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं। हमारे पीएम, रोटी हमारे यहाँ महंगी हुई है। भिखमंगों का देश भारत को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को? चचा अवॉइड करेगा। तो ये बस ऐसी सीन क्रिएट की है। मतलब इन्हें पता भी है कि हमारे पास ऐसा ऐसा सिस्टम है। आप खुद भी जानती हैं, पिछली बार में जहाज़ भेज के अटैक बता के किया, उनसे रोका नहीं गया, तो इससे ज़्यादा फेलियर क्या हो सकता है उनका? सर हमारे मियाँ चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। माय गुडनेस, अब इतनी मतलब आपको अवेयरनेस नहीं है। पहले 17 मिसाइल USA ने भेजे थे, क्रूज़, उसमें से 17 के 17 पाकिस्तान की बाउंड्रीज में गिर गए थे। हमने एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं किया कि हम उसे ऑपरेट कर रहे थे। अगर आपका मिसाइल आपका जी हमें पता लग गया और आप उसे, अब इंडिया रो क्यों रहे? प्रॉब्लम इज़ दैट कि मिसाइल अगर गिरता है तो इमीडिएटली इंटरनेशनल जो पावर्स है वो कहेंगे कि जिनका मिसाइल वापस करें। हम देख रहे हैं इसके है कि हमें क्या पता नहीं चलता कि कब आए। अगर वो हमारी बाउंड्रीज तक नहीं पहुंच सकते उनके मिराजेस, उससे पहले हम अपनी बाउंड्रीज पे पहुंच जाते हैं। तो मिसाइल तो बड़ा सुकून से जनाब सैर करता हुआ आ रहा था, हमें देख। तो वो 26 फरवरी को जो हमारे मिराज गए थे बालाकोट तक, वो कैसे अंदर घुसे थे सर? स्लीप टाइट, PAF इज अवेक, कैसे घुसे थे? इसका तो जवाब दे दो आप, कैसे घुस गए थे?
देखना था, जैसे पिछली बार हमने क्रूज़ को ऑपरेट किया है और अब हमारे अपने क्रूजेज हैं, अब इनका ये ब्रह्मोस है, इसकी भी टेक्नोलॉजी थोड़े दिनों बाद आप देख लीजिएगा। ग्राउंड के लिए ये सोच की बात है, पब्लिक कहती है वो हमें पता नहीं चला, हमें वाकई नहीं पता चला, हम पता लगाना चाहते नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं सर ऐसा होता ना तो अब तक तो पता नहीं क्या से क्या बन गया होता यार, है कि नहीं। और जब ब्रह्मोस मिसाइल गिरी तो उसकी हालत देखी थी आपने, वो ख़त्म हो चुकी थी, उसमें वॉरहेड भी नहीं था, और आप कहते हैं कि आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे। कर लो सर, कर लो सर। उसी का नतीजा है कि अब इंडोनेशिया भी हमसे ब्रह्मोस खरीदने जा रहा है, तो मिस फायर भी हुई तो उसने टारगेट पर जाकर हिट किया, पता है आपको। अब बना लो सर, हमने तो भेजा ही है, बना लो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया में इकलौती है, आज तक कोई बना नहीं पाया हमारे अलावा, बना लो सर, इतना दिमाग है आपके अंदर तो। कि हम इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के क्या कर लेंगे। 75 सालों से हमने इंडिया के साथ दुश्मनी पाली हुई है, इस दुश्मनी का कोई हासिल वसूल हुआ 75 सालों में हमें? एज सच तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कि दोनों कंट्री सुपर पावर्स बन गई हैं। ये होते हैं आपके पैसिव बेनिफिट्स। इंडिया इंडिया क्यों बन रहा है? बिकॉज ही हैज़ अ डिफेंस, ही हैज़ अ पावर, ही हैज़ एटॉमिक वेपन्स। ये सारी चीज़ उसके पास क्यों है? क्योंकि उसे हमसे खतरा था। अबे गजब के जाहिल आदमी हो चचा। इंडिया पावरफुल इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हमारे पास डिफेंस इतना तगड़ा है, इसलिए हम पावरफुल बन रहे हैं। मदरसा छाप लग रहे हो सर आप। आपको हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं दिखता, आपको हमारा स्पेस सेक्टर नहीं दिखता, आपको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, आपको हमारी एजुकेशन नहीं दिख रही। कहां सर? डिफेंस से आदमी दुनिया भर में नाम नहीं कमाता है, दुनिया भर में नाम कमाता है अपनी इमेज से, अपने लोगों की मेहनत से। हमारे लोग सीईओ बन रहे हैं इतने बड़े बड़े कंपनीज में, आपके लोग क्या कर रहे हैं? यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बन रहे हैं, बताइए। और हम चाइना को अपने ऊपर ओवररूल क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि चाइना को भी पता कि ये कंट्री है, हम उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, खैर वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किए जा सकते। हमें ज़रूरत ये है, जैसे इब्रार आजकल इंडिया गया, हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत है लोगों को। हम आप बॉम्बे क्यों नहीं जा सकती, या वो लोग लाहौर क्यों नहीं आ सकते? वीज़ास पॉलिसी सॉफ्ट करें, बिजनेस एक्सचेंज, ट्रेड बढ़ाएं, दिस इज़ द सोल्यूशन। बट लेकिन वो करना नहीं है सर। क्यों करना है? बंद आपने किया है ना, हम नहीं खोलने देंगे। और क्यों आना जाना, क्यों आपको मुंबई आना है, क्यों आपको हमें नहीं जाना लाहौर यार, नहीं जाना हमें। हम अपने देश में खुश हैं, हम अपने देश में इतनी जगह है ना जहां जाके देख लेंगे, हमें जाना ही नहीं है लाहौर, क्यों जाएं? बताओ ना। और आपको भी नहीं आने देंगे। और अबरार और ये हसनैन इसलिए आए क्योंकि इनके पास ना, एक के पास नीदरलैंड का भी पासपोर्ट है और अबरार के पास जर्मन का पासपोर्ट है, उस वजह से आ भी गए, समझ रहे हैं? डरा डर नहीं सकते आपको, वो कैपेबल नहीं है। इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह जाने कहां से सुना और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। देखिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है उस बात की कि आप इंटरव्यू कर रही है, हम सब बिजी हो गए, तो अब 10 दिन बिजी रहेंगे स्कूल में इस चक्कर में। बस यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शंस की तो ध्यान ना जाए, जंग की तरफ आ जाए। अल्लाह खैर सलाह। आरिफ, हमारी गवर्नमेंट ने ये दावा पेश किया है कि हमें खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे साथ मुकम्मल जंग ना कर दे। क्या कहेंगे आप? ये वजारत दफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया गया है। मिस, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये सब इनकी जो हुकूमत की है ना, ये ड्रामेबाजी है। ऐसा कोई चक्कर है नहीं, ये जान के बस जो हमारे ये इलेक्शन हो रहे हैं उनसे एक फ़रार होने का रास्ता देख रहे हैं, और ये इलेक्शन से वैसे ही भागने की मतलब एक प्लानिंग है इनकी, और कुछ भी नहीं है। इतने अगर ये सिंसियर होते तो कश्मीर के टॉपिक पे बात करते, हमारी इकोनॉमी को देखते, और हमारे जॉबलेस जो हमारे भाई हैं उनको देखते, और जो हमारा गरीब तबका है उनके ऊपर इनका थोड़ा सा भी कोई फ़िक्र और कोई ऐसी सोच नहीं है कि इनके बारे में कुछ प्लानिंग की जाए या ऐसा कुछ। ये सब मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया के पास इतना टाइम है कि इंडिया इस वक्त जो है पूरी उसका सोच, पूरा रुझान अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी डेवलपमेंट की तरफ है, वो इन चीज़ों को छोड़कर हमें इस तरह के थ्रेट्स दे? हम तो ऑलरेडी अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या धमकाना है? एक्चुअली जो इंडिया है ना, वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के, हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हमारे जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। जंग करनी ही क्यों है? और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की तरफ से वैसे वो कैपेबिलिटी हमने 71 की वॉर में देखी थी, जब आपके 93,000 लोग घुटने के बल इंडियन आर्मी के सामने पड़े थे, लेट गए थे, उनकी पैंटें खोली जा रही थी। भूल गए क्या? बड़ी जल्दी आप लोग भूल जाते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 50 साल ही करीब हुए, 50-51 साल। था कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। सर हम हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पर उठा के क्यों डाल देते हैं? अगर हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो हम कोई और रास्ता निकालें ना, हमारी गवर्नमेंट कोई और रास्ता निकाले। हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से हमें ख़तरा है, हमें ये ख़तरा है, हमें वो ख़तरा है? हम अपनी जंग खुद क्यों नहीं लड़ते, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं हर चीज़? देखें ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफाज ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे लफाज बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं हमें वो अपने काम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। अब रमज़ान का महीना था, क्या गवर्नमेंट ने किया कौम के लिए, वाम के लिए? वाम की तरबियत क्या कर रहे हैं ये? ठीक ना, ये कौम की तरबियत कर रहे हैं। लीडर की जो कोशिश होती है, कौम की तरबियत करना भी लीडर की कोशिश होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये पिछले इतने सालों से ये लगे हुए हैं, इन्होंने ना कौम की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क को जो है ना उस लेवल पे लाए हैं जो हमारे से बाहर बाद में मुल्क आज़ाद हुए और वो तरक्की की जिन्होंने। ठीक है, तो ये शहबाज गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि ये मतलब मामलात को चला सके। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ से हमें थ्रेट आए भी हैं और अगर इंडिया हम पर हमला करने का सोच भी रहा है, तो क्या हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, हमारी मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हम इंडिया का जवाब दे सकें? देखिए हमारी पाक फ़ौज जो है वो दुनिया में बहादुर मानी गई है। ठीक है, वो हमारी पाक फ़ौज जो है उसका सामना करेगी, उसको कवर करेगी। ठीक है, ये हमारे लीडरों को ये बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जब हमारी आर्मी है वो इतनी आर्मी हमारी वो मतलब दुनिया में मानी जाती है, तो हमें इस बात पे डरना डरना नहीं चाहिए। हमें अपने इलेक्शन कराने चाहिए, अपने मुल्क का जो सुकून जिसमें है हमें वो काम करने चाहिए। सर यकीन करें, इंडिया के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचने का हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम हर चीज़ में इंडिया को घसीट के ले आते हैं, हर चीज़ का मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। इलेक्शन नहीं करवाने, इंडिया पे डाल दिया, यहाँ पे कुछ हो गया, इंडिया पे डाल दिया। हम इंडिया इंडिया करते रहते हैं और इंडिया देखें तरक्की की किस सीढ़ी पर आज खड़ा है। देखें जी, वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, हम जो है ना वो चुगलीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, बहाने बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमें अपने काम करने चाहिए, हमें अपने काम ऐसे करने चाहिए, हमें अपने काम से पता चलना चाहिए कि हम जिम्मेदार आदमी हैं। ठीक, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं वो इतनी ज़िम्मेदारी से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क और हमारे लोग जो हैं उनकी तरबियत भी अच्छी नहीं है। सर मेरा ख्याल है कि ये जो जंगें हैं ना आज के दौर की, ये असले की जंग नहीं है, ये इकॉनमी की जंग है और इंडिया इस जंग में जीत चुका है। देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, 3री बनने के करीब है। जो जंग की बात है ना, जंग अब वो आपकी बात सही है कि अब दूसरी जंग है, अब ये हाथों वाली जंग नहीं है, ये नहीं होती। ये जंग वगैरह का जो है ना ये मसला नहीं है। अगर ये इंडिया करेगा तो और बहुत से मुल्क हैं, फिर ये सारे मुल्क ही करेंगे। ठीक है, ये जंग वाली बात नहीं है, जो सीरियस बात है उसको लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने पूरे सब लोगों की बातचीत देखी। पाकिस्तान के लोगों की बड़ी दिक्कत है, अपना इतिहास भूल जाते हैं और ये बात सही है कि हम इंडियंस को ना पाकिस्तान की इतनी परवाह नहीं है। पाकिस्तान की परवाह हम करें क्यों, ये बताइए। पाकिस्तान की हैसियत क्या रह गई है? ना उसकी इकॉनमी है, मैंने उसकी सेना का हाल बता ही दिया कि टैंक में भरने को तेल नहीं है और चलेंगे लड़ने। मैं नहीं कह रहा, आपके यहाँ चर्चा हो रही है। तो क्या है? और बकौल आप ही के एक एक्सपर्ट की बात सुनवाता हूँ, जिसमें उन्होंने वो साफ साफ कहा है कि इंडियन सोचती भी नहीं है, क्योंकि आप तो अपने आप को खुद तबाह कर रहे हो, तो हमें तबाह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुनिए। आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं उन्होंने कहा कि आप मुआशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो, तो हमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। सुन लिया आपने,
और मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, जितनी चीज़ें बताई हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम अपना ध्यान अपने डेवलपमेंट पे, अपनी इकॉनमी पे, अपना अपना फोकस अलग ही रखे हुए हैं। छोटी मोटी जो आप लोगों की तरफ से घटनाएं हो रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि उसका भी जवाब दिया जाएगा। जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ हमारे जवानों पर, तो वो जाहिर सी बात है कि साफ है G20 को किसी भी कीमत पर आप रोकना चाहते हैं। अब मीटिंग को जब आपसे देखा कि आपके साथ कोई नहीं आ रहा, किसी देश ने आपके साथ कहा नहीं, साथ नहीं दिया, आप हो हल्ला मचा रहे हो वहाँ पे, तो अब आपने कार्रवाई कर दी कि आतंकी घटना करवा दो, जिससे वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो डर जाएं। आप लाख कोशिश कर लेंगे, एक तो जितने इसमें शामिल हैं उन सबको अगर ज़रूरत पड़ी फिर से POK में जाके अटैक करने की, तो हम फिर से करेंगे। और दूसरी बात कि ये मीटिंग वहाँ पर होकर रहेगी, आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो और अपने घावों पर बरनौल लगाते रहो, होकर तो रहेगी। ठीक है, तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।